अब देखिए, आप लोगों को इस तरीके से एक फंक्शन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ निकालिए, उसी के साथ साथ मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स निकालिए। तो देखो, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स जो है हम पहले निकालेंगे, और वो निकालने के लिए यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ आपकी बाद में फाइंड आउट होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, इस फंक्शन को लेकर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हो। तो याद रहेगी ये बात कि भाई जब भी हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं फंक्शन के, हम पहले क्या करते हैं, उसका डेरिवेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब मैंने किया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो f डैश x लिखा मैंने इक्वल्स टू, कैसे आएगा, ये 3 बेस में आ जाएगा 3x, और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 27x, इसका हम नहीं लिखेंगे, ठीक। मैं इसको दोबारा से नहीं बता रही क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस में मैं इसको बहुत प्रॉपर्ली इसके रूल समझा चुकी हूँ। एक एक चीज़ आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक। अच्छा भी, अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स नहीं आए ना, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आप देखोगे इन दोनों वैल्यूज़ में से मैक्सिमा कौन सी बनेगी और मिनिमा कौन सी बनेगी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ज़रा इधर देखिए, यहाँ से समझते हैं। ये एक फंक्शन है जिसका ये मैक्सिमम पॉइंट है और इसका ये मिनिमम पॉइंट है, यानी एक ही फंक्शन का ये मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको अलग अलग यहाँ पर तोड़ के दिखाया। तो अगर आप इस कर्व की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको 2 ट्रेंड नज़र आए हैं। पहला क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। कर्व बना किस तरीके से, यूं करके यूं बना, तो जब ये यूं जा रहा है तो ये कौन सा ट्रेंड होगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड। और यहाँ जाके इसने क्या किया, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, यहाँ से एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, ठीक है। और उसके बाद ये दोबारा इसका क्या हो गया, डाउनफॉल आ गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस मैक्सिमम जो वैल्यू जो भी इसकी निकल कर आएगी ना, उसका जो डेरिवेटिव होगा, यानी उससे जो इस साइड का जो आपकी इंक्रीजिंग ट्रेंड वाला होगा, अगर वहाँ का डेरिवेटिव मैं निकालूं, वो आएगा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। यानी कि f डैश x ये पॉजिटिव में आ जाएगा। और इसी का जब डाउनवर्ड का मैं यहाँ की साइड का अगर डेरिवेटिव निकालूँ तो वो डेरिवेटिव क्या आएगा, मेरा नेगेटिव में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस फंक्शन से मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं या रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है, तो इस मैक्सिमम वैल्यू का पे जो डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है, उसको मैं किसके इक्वल ले लूँगी, 0 के इक्वल ले लूँगी। अच्छा, ये 0 के इक्वल होगा क्यों, कि देखिए यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू पे पॉइंट अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये लाइन मेरी क्या कहलाएगी, एक इस कर्व का क्या, टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये मिनिमम वैल्यू को क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। टेंजेंट आपका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक कर्व है या आपका सर्कल या जो भी है, लाइन जो है उससे टच करके जा रही है तो वो टेंजेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है, ये जो इसकी लाइन जा रही है, ये किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और अगर आप लोगों ने मेरी बिजनेस मैथ्स की वीडियोस देखी हूँ तो उसके अंदर जो ज़ीरो स्लोप होता है, यानी आप डेरिवेटिव ही समझ लीजिए, जो आपका ज़ीरो स्लोप होता है, जहाँ पर y की जो ये वैल्यूज़ होती हैं, x की वैल्यूज़ चेंज होती हैं और y की वैल्यूज़ कांस्टेंट रहती हैं, और वो जो लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनती है, अगर वो पैरेलल टू आपके x एक्सिस होती है तो उसका डेरिवेटिव यानी उसका चेंज क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक। वो क्यों ज़ीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे तो चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यूज़ पे चेंज आने की वजह से y की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आ रहा, वो क्या है, कांस्टेंट जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी f डैश x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो 0 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 27। अब इसके अंदर मैं सिंपल अलजेब्रा अप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लूँगी, ठीक है। ये क्या हो रहा था भाई, माइनस हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया, ये पॉजिटिव में आ गया, तो ये हो गया 3x स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं इसको इधर करके लिख देती हूँ, इक्वल्स टू 27। नाउ x स्क्वायर इक्वल्स टू 27 ओवर 3, तो 3 1 3, 3 9 27। तो ये आपका क्या बन गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ना अब आपने इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, या फिर आपने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे रूट आ गया, तो x इक्वल्स टू रूट 9। जब ये रूट 9 बाहर आया तो ये आपका प्लस माइनस 3 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये अब x की 2 वैल्यूज़ आ गई। कौन सी वैल्यूज़ आ गई, पहली वैल्यू आई x इक्वल्स टू -3, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आई x इक्वल्स टू +3।
अब ज़रा समझिएगा बात को, x की दो वैल्यूज़ आने के बाद भी अभी तक हमें ये चीज़ पता नहीं चली है कि -3 या 3 में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमा पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन हुई, या इनमें से कौन सी मिनिमा वैल्यू है जहाँ पर मिनिमम पॉइंट जाके अटेन हुआ। ये वैल्यू भी हमने आइडेंटिफाई अभी तक नहीं की है। तो इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए होता है आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या किया, पहले आपने ये फंक्शन था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल्स टू लिया, 0 के इक्वल्स टू करने के बाद x की दोनों वैल्यूज़ आपने निकाल ली। अब फर्दर आप क्या करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव लोगे ना। अब यहाँ पे ये क्या था भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव था, मैंने क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो वो उसका क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो पहले डेरिवेटिव है f डैश x लिखा, तो दूसरे पे क्या लिखेंगे, f डबल डैश x। ठीक है, यानी अब इसको मजीद अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6x हो जाएगा, -0 हो जाएगा। मैं ये -0 यहाँ पे नहीं लिख रही। ठीक, अच्छा, अब हमने बात करी थी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, सेकंड डेरिवेटिव तो यहाँ निकल गया। अब करना क्या है आपको, वो जो आपकी दो वैल्यूज़ निकल कर आई थी x की, कौन सी, एक x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 3, तो उन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी आप इस f डबल डैश x में यानी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू में पुट करके देखोगे। अब देखिए, ये वैल्यू आने के बाद आपको यहाँ पे ये देखना है कि वैल्यू नेगेटिव है या ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू अगर आपके पास लेस देन 0 आती है, ठीक है, और इस केस में क्या है, क्या आई आपके पास वैल्यू, f डबल डैश x की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 आई। तो जब भी ये कंडीशन आपके पास बन रही हो तो इसका मतलब ये है कि ये किसकी कंडीशन है, मैक्सिमा की कंडीशन है। लेस देन पे मैक्सिमा की कंडीशन है, ग्रेटर देन पे मिनिमा की कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैक्सिमा पॉइंट है आपका वो क्या है, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये -3 आपने पुट किया तो आपके पास -18 आया, जिसको आपने देखा कि ये माइनस था और ये क्या है, लेस देन 2 है, लेस देन 0 है। दैट मीन्स दिस इज गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट। और इसी तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू अटेन हो रही है x की, वो क्या है आपकी 3। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक ही फंक्शन पे, समझ लीजिए कि ये क्या है, ये एक ही आपका फंक्शन है, उस पे जो मैक्सिमा और मिनिमा बन रहा है ना, -3 पॉइंट पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है और यहाँ पे +3 पे आपकी कौन सी मिनिमम वैल्यू अटेन हो रही है। अब देखिए, अब आपको निकालना है सबसे लास्ट स्टेप कि भाई मैक्सिमम पॉइंट क्या है यहाँ पर और मिनिमम पॉइंट क्या होगा। तो मैक्सिमा से मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो ओरिजिनल फंक्शन था ना, यहाँ पे क्या बना है, ये f(x) का बना है ना, तो इस ओरिजिनल फंक्शन में आप ये -3 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और इसी ओरिजिनल फंक्शन में आप बारी बारी करके ये 3 जब पुट करोगे तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, -3 मेरे पास क्या था, मैक्सिमा था, तो ये पुट किया तो मेरे पास क्या निकल कर आ गई, मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने 3 इस ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया तो -44 मेरे पास, क्योंकि ये मिनिमा कौन सा पॉइंट था, ये मिनिमा पॉइंट था, मिनिमा पॉइंट था, तो ये पुट किया तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आ गई। इसका मतलब अगर हम ग्राफ में देखें तो -3 वैल्यू पे x इक्वल्स टू -3 पे जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है वो कौन सी हो रही है, 64 हो रही है। और इसी तरीके से यहाँ पे 3 पे जो मिनिमम वैल्यू आपकी अटेन हो रही है वो है -44 अटेन हो रही है।